दीदी भी बताई और सब बताई, सब ने बताया। तो ये तो वही है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। जैसे ये दीदी थी, क्या नाम था दीदी आपका, इन्होंने कहा है कि हम ऐसा एक भी दिन नहीं टिकते हैं, हर दिन चलते हैं। तो ये शास्त्रों में भी लिखा है, पुराणों में भी लिखा है, जो गृहस्थ व्यक्ति है उसे, जो संत लोग वनों में जा कर के तपस्या करते हैं, उससे ज़्यादा लाभ गृहस्थ को होता है, उससे ज़्यादा गृहस्थ को होता है। क्यों? गृहस्थ घर का कार्य करते हुए शिव के कार्य को करता है। गृहस्थ में रहकर के शिव को कार्य को करता है तो गृहस्थी को ज़्यादा लाभ मिलता है, इतने संत महात्माओं को लाभ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि गृहस्थ अपने घर के काम को देख करके कष्ट उठाता है, पति हैं, बच्चे हैं, परिवार है। हाँ, तो इसलिए ये सही है। और शिव के बारे में क्या कहें, शिव तो एकदम सहज है। शिव के लिए कहा गया है, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्पतरु नाम। इसका मतलब है, इसका अर्थ है कि हे प्रभु, आप समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं और कल्याण स्वरूप हैं। आप सभी कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के आप भंडार है। आपका नाम शरणागतों में कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष की शिव की मतलब विशेषता बताई गई है, उनकी महिमा बताई गई है कि शिव बहुत ही सहज है। जो समुद्र मंथन से निकला हुआ वट वृक्ष था, कल्प वृक्ष है, जो शिव के सानिध्य में रह के, जहाँ पर शिव जी राम राम किया करते थे, राम राम करते थे, तो उसके पत्ते कभी सूखते नहीं, कभी गिरते नहीं। क्योंकि धरती पर जितने भी चीज़ें नश्वर हैं, जन्म है तो मृत्यु निश्चित है, क्योंकि ये महादेव ने ही निर्धारित कर दिया है। तो आप शिव की विशेषता समझ लीजिए। शिव का देखिए क्या है, शिव के सिर पर क्या है, गंगा जी जटाधारी, और गंगा में क्या है, शीतलता, और उस गंगा में अथाह जल है। और शिव के नेत्र पे क्या है, तीसरी नेत्र है, अग्नि है। जल चाहे तो अग्नि को बुझा दे, अग्नि चाहे तो जल को खत्म कर दे, लेकिन ये इनकी विशेषता नहीं है। किसकी विशेषता है, शिव की। शिव क्या है, मतलब प्रतिकूल को अनुकूल बनाते हैं। शिव के सानिध्य में जो रहता है प्रतिकूल से अनुकूल की तरफ जाता है। जैसे गृहस्थ औरतें हैं, अभी जो नवविवाहिता हैं, अभी नववधुएं आती हैं अपना मायका छोड़ करके, प्रतिकूल रहती तो क्या होती है, अनुकूल। ससुराल को क्या करती हैं, अपना बनाती हैं, नए नए रिश्ते स्वीकार करती हैं। तो शिव के सानिध्य में जो रहता है वो प्रतिकूल से अनुकूलता की ओर आता है। अब ये गंगा की माता नहीं, गंगा सिर की जटा पर नारी, गंगा की महिमा नहीं है, ये शिव की महिमा है कि उन्होंने समाया। और उनके देखिए चंद्रधारा है मस्तक पर, चंद्रमा में उधर है, और अमृत है, कंठ में क्या है, विष है। विष तो इतना तगड़ा हलाल विष है, सबको नष्ट कर देगा। लेकिन जहाँ अमृत है, क्या है, उनकी महिमा है। उन्होंने ऐसे ऐसी चीजों को धारण कर रखा है जो दुनिया में कोई भी देवी देवता, मनुष्य, राक्षस, दैत्य कोई नहीं है। वो अपने आप में सारी सृष्टि शिव में ही समाहित है। उन्होंने दर्शाया है, गंगा जल के है, इसमें अग्नि है, हर चीज उनके अंदर। और देखिए गणेश के जो है वाहन क्या है, मूषक। कहते हैं गणेश जी से, मैं तो आपका वाहन नहीं बनूंगा। बोले क्यों नहीं बनोगे? कहे मुझे तो डर लगता है, ये सांप है शिव के सामने, मुझे खा जाएगा। लेकिन शिव की ऐसी महिमा है, सर्प को विषधर को गले में लपेट रखा है, और जो उनका गणेश की सवारी मूषक है। और मोर क्या करता है, सांप को खा जाता है, वो कार्तिकेय का वाहन है। तो क्या है, किसकी विशेषता है, शिव की विशेषता है। उनकी महिमा का, उनके गुणों का हम बखान नहीं कर सकते। सारी सृष्टि शिव में ही समाहित है, शिव से ही शुरू है, शिव से ही खत्म है। इतना समझ लीजिए। उनका विस्तार, उनका वर्णन हमारे कितने जन्म हम ले लेंगे तो भी हम उनकी महिमा का वर्णन हम कर ही नहीं सकते। ये जो शिव पुराण की कथा सुनाई जाती है, प्रदीप मिश्रा जी सुनाते हैं और लोग सुनाते हैं, क्या सोचते हैं बस 7 दिनों में खत्म हो गई ना? ये नहीं, तो शॉर्ट में बताते हैं, लोगों को जागृत करते हैं, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं कि आओ चले शिव की ओर। शिव की ओर सबका मुख मोड़ते हैं। तो शिव का क्या स्वभाव है, सहज प्रेम है।
शिव जो सहज प्रेम से सरलता से जो रहता है, शिव उससे ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। मतलब ये एक सहज जो भक्त होता है, एक वो कह रहा कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। जब शिव का जो शिष्य होता है, जब शिव 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 नृत्य करता रहता है, तो उसके शरीर से, उसके नैनों से सिर्फ अश्रु ही बात करते हैं। उसकी वाणी क्या होती है, वो मूक हो जाता है, वो गूंगा हो जाता है, जवान होते हुए भी गूंगा हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर वो शिव का प्रेम इतना भर जाता है, तो उसके अंदर बोलने का सामर्थ्य नहीं होता, उसकी जिह्वा भी नहीं हिल पाती। ये सच्चाई की बात है कि नहीं है? हम किसी के प्रति ज़्यादा भावुक हो जाते हैं तो हमारी क्या होती, बोलती बंद हो जाती। तो महादेव ही ऐसी चीज है जो उनके आगे सबकी बोलती बंद है। जब ईश्वर के प्रति हमारा अगाध प्रेम बढ़ जाता है, जब हमारी प्रगाढ़ता बढ़ जाती है, तब क्या होता है, कोई जीव बोल ही नहीं पाता है। और शिव की कथा सुनने से, शिव पुराण पढ़ने से हमारी 71 पीढ़ियाँ तरती हैं, जबकि भागवत कथा सुनने पढ़ने से हमारी 7 पीढ़ियाँ तरती हैं। तो शिव की जो है महिमा का तो बहुत ज़्यादा है वर्णन, और शिव की कथा सुनिए, सुनाइए, और लोगों को ये संत लोग की कहते हैं, संत कहते हैं कि संत मतलब शांत। जब हम शिव शिव करेंगे तो क्या होंगे, धीरे धीरे हमारे अंदर शांत आ जाएगा। हम दूसरों को प्रसन्नता हमें बांटनी चाहिए, हमें वो कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमें प्रसन्नता मिले। हम लोग क्या करते हैं, हम खुशी रहें, हमें जो अच्छा लगे हम वो कार्य करते हैं। अगर हम शिव शिष्य हैं तो हमें वो कार्य करना चाहिए जो हम सामने वाले को प्रसन्नता दे सकें, सुख दे सकें। यही शिव शिष्यता की पहचान है। द्वेष, भाव, ईर्ष्या, जलन, ये सबको आप खत्म कर दीजिए। किंतु परंतु क्यों, हम शिव के शिष्य हैं। सब वैराग्य त्याग दीजिए, सब शिव पर छोड़ दीजिए। वही जब हम उनके सानिध्य में आए, वही हमको संभालेंगे, वही सब करेंगे, सब फैसला करते आगे आगे मार्गदर्शन करते जाएंगे। इसलिए जो हम बोएंगे वो हम काटेंगे। जैसे हम जिसको जो देंगे, शिव हमें उसे अनंत गुना करके हमें लौटाते हैं। सुख देंगे तो सुख पाएंगे, दुख देंगे तो दुख पाएंगे, हंसी देंगे तो हंसी पाएंगे। इसीलिए शिव ही समर्थ है, शिव सर्वज्ञ है, शिव जैसा कोई नहीं है। सुमिरन सो मन लाइए, जैसे पानी मीन, प्राण तजे पल बिछड़े, सत्य सत्य कही दो। इसका मतलब है कितना भी बड़ा अगर पात्र हो, अगर उसमें छिद्र हो जाएगा तो धीरे धीरे वो खाली हो ही जाएगा। और लेकिन अगर एक घड़ा भर देंगे, बूंद बूंद टपकेगा तो क्या होगा, उसमें संचय होगा, घड़ा भर जाएगा। तो जैसे हम शिव 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 करेंगे नित्य, तो कभी न कभी हमारा जो घड़ा है, पुण्य का घड़ा, तो कभी न कभी तो हमारा भरेगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सतत भजन करना चाहिए। पर हमसे क्या होता है, सतत भजन नहीं हो पाता है। जिसको हमने मन से मान लिया, जिसकी आत्मीयता, जिसका मन हमें स्वीकार करे, जिसको हम मन में मान लेते हैं, जैसे शिव हमारे गुरु हैं, मन में मान लेने से हो जाता है। लेकिन मन में मान लेने के बाद उनके प्रति चाहत हमको रखनी पड़ेगी। किसके प्रति, शिव के प्रति। जब हमारी चाहत रहेगी तो हम नित्य करते जाएंगे, तो हमारा कैसा होगा, सतत भजन होने लग जाएगा। मन मिलना मतलब स्वभाव मिलना। किसी के साथ यदि रहना है तो हमें प्रेम रूप से रहना चाहिए, और प्रभु ने हमें अपनापन दिखाना चाहिए, आत्मीयता दिखानी चाहिए। उमा राम सुभाव जिन जाना, ताहि भजन तज भाव न आना। राम जी भी जो है, उनका स्वभाव कैसे था, वो हमेशा अपने भजन में शिव 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 करते रहते थे। और स्वभाव का ज्ञान कब होता है, जब मनुष्य के निकट होते हैं। जैसे हम शिव के निकट होते हैं तब हमारा भाव उत्पन्न होता है, शिव शिव शिव, तब हमारी शिष्यता झलकती है। इसीलिए जब हम किसी के यहाँ आते हैं, जाते हैं, आदान प्रदान होता है, तो हमारा क्या बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। ये जो व्रत त्योहार सब बनाए गए हैं, किस लिए बनाए गए, परमात्मा ने बनाए कि हमारे इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। हम अपने रिश्तों को कैसे संवारें, कैसे प्रेम को बढ़ाएं, हमें प्रेम को बढ़ाना है, इसलिए ये सब रिश्ते बनाए गए हैं। बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, थोड़ा बाद में बोलूँगी, क्योंकि इतने दिन बाद आई हूँ, अभी मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा,
वो भैया थोड़ा नाच रहे थे तो इसलिए भी, हाँ वो भैया डांस करने लग गए, मेरे थोड़ा जो